कनाडा से एक लड़की है, तो उसका रात ही मेरे पास कॉल आया कि मैं आपको ऑर्डर दे दिया करूँगी। आप बना के हाँ, देख लेना। मैंने चार लड़कियों तो लगाए हुआ है, पर मेरा ऑर्डर कवर नहीं हो पा रहा है कि आप मैम से सीख रहे हो, तो मुझे तो मैम के नाम से ही विश्वास है। जब मुझे ये सुनने को मिला कि करते ही क्या हुआ, डिप्रेशन की दवाई भी चली, हम्म। 3-4 महीने चली, तो डॉक्टर ने बोला कि तो खुद भी चली जाएगी। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज शूट करेंगे। अम्बाड़ा कैंट से आए हुए हमारे स्टूडेंट मंजू का, जो कि हमारा पहला इंटरव्यू है बेसिक टू एडवांस वाले स्टूडेंट का। हाँ जी जी भैया। दीदी, आपने बेसिक टू एडवांस बैच लिया था? हाँ जी भैया। कौन से महीने में? अक्टूबर में। तो अभी आपका लगभग 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं हाँ उसके। जी भैया। ठीक है। तो अब मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, ये हमारे पहले ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने बेसिक टू एडवांस में हमने बहुत सारे स्टूडेंटों को, हज़ारों स्टूडेंट्स को सिखाया है। आप पहले ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं बेसिक टू एडवांस का। हाँ जी भैया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है भैया। आप जैसे आज आए, आज हम जो इंटरव्यू शूट कर रहे हैं 8 मार्च को, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। हाँ जी ठीक है। भैया। तो आज आप यहाँ पे आए हो, आपने सेंटर को देखा, हाँ कैसा जी। लगा सेंटर? बहुत ही अच्छा लगा भैया। अब मेरे ख्याल से ये बेस्ट है वर्ल्ड में। हम्म। हाँ जी। और मैं पहले आप आज तक कभी किसी इंस्टीट्यूट पे कभी नहीं गई थी, हम्म। पर यहाँ के ऐसा लगा कि ये नॉर्मल ही है, मतलब घर वाली फीलिंग। घर वाली फील आ रही हाँ सुबह जी, से ये आपको? नहीं लगा मुझे कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। चाय पिलाई कि नहीं पिलाई? भैया पूरी सेवा की है। स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ पे भैया। ओके। तो आप स्पेशली इंटरव्यू के लिए आए हैं यहाँ हाँ पे? जी भैया। ठीक है। लेकिन जनरली हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं जब फेयरवेल नज़दीक आती है। मुझे नहीं हाँ पता था आज जी। इंटरव्यू है, हाथों हाथ ये सेटअप रेडी करना पड़ा आपके लिए। जी। एक्चुअली भैया मैं लास्ट टाइम आने वाली थी फेयरवेल से पहले, हम्म। पर उस टाइम पे अब काम सीखा है तो काम तो आएगा ही भैया। हम्म। काम इतना आ गया, उस टाइम पे शादियों का सीज़न भी था, हम्म। तो उस टाइम पे मैं मैनेज ही नहीं कर पाई का यहाँ आने का, तो उस टाइम पे मैं नहीं आ पाई ठीक फेयरवेल है। में। इसलिए फिर मैं आज भी मैं कस्टमरों को मतलब देना था, तो उनको पेंडिंग में सब कुछ छोड़ के पेंडिंग में आई छोड़ हूँ। के आए हैं। हाँ जी। कौन कौन आया आपके साथ? जो मेरे हस्बैंड के बड़े वाले भैया और सासू माँ। आपकी सास भी साथ में आई हैं? हाँ जी भैया। सास और बहू की बन जाती हैं? हाँ जी भैया। झगड़े नहीं होते? नहीं। इंटरव्यू से पहले इनकी सास से मैं मिला था, वो कह रही थी हमारा 18 साल से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। एक्चुअली वो मेरे से बड़े हैं, जो दीदी हैं उनको शादी को 18 साल हो गया, उनके साथ भी कभी मतलब अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ भी। और मेरी स्पेशली मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग जेठानी के साथ है, और सास की उनके से ज़्यादा मेरे साथ अच्छी बॉन्डिंग है सास सही की। है परिवार आपका। हाँ जी। कौन सा मतलब गांव है कोई, की स्पेशल अम्बाड़ा कैंट से हैं नहीं, आप? अम्बाला कैंट में एक गांव है करधान। करधान। हाँ जी भैया। काम भी वहीं करते हैं आप? हाँ जी, अभी तो घर से ही कर रही हूँ, अब ठीक है। धीरे धीरे है। जब आपने बेसिक टू एडवांस लेने की सोची, हाँ जी भैया। उससे पहले क्या क्या सवाल आपके मन में चल रहे थे? बस भैया, अब ये लगा लो बेसिक टू एडवांस तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि फ्रॉड सिस्टम का बहुत ज़्यादा रहता है। हम्म। तो क्योंकि उससे पहले ही जब मैंने यहाँ बात की, देखा, मन तो कभी का था। हम्म। फिर मैं क्या पहले ये करके देख लूँ, जो अगर फ्रॉड भी होगा तो कम ही पैसे डूबेंगे। 2,500 रुपये जाएंगे। हाँ जी। यही था, मतलब ये नहीं हो कि ज़्यादा दुख हो जाए, क्योंकि मेरा ये है खुद का कमाना और खुद पे ही लगाना। घर वालों से मैं 1 रुपया नहीं लेती। मतलब पहले आपने जो 2,500 रुपये भी दिए बेसिक टू हाँ एडवांस जी। कोर्स के, वो खुद ही कमा के लिए मैं आपने? खुद से ही जो भी अपने पे भी खर्चा है, यहाँ तक कि अपने बेटे पे भी जो खर्चा करती हूँ ना, उसके 4 साल का बेटा है, उसके जो बेसिक नीड्स भी होती है वो खुद की स्टिचिंग से ही निकालती हूँ, अपना भी और अपने बेटे का भी खर्चा। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो खेती करते हैं भैया। अच्छा, वो पैसा आप जोड़ के रख रहे हैं? बस वो उनका परिवार में है सब कुछ, मेरा अपना अलग है। आपका वो अपना अलग है? परिवार में दो या जो मर्जी करे, क्योंकि मैं उनसे नहीं लेती कभी भी। अच्छा, संयुक्त परिवार है आपका? हाँ जी। जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में सब कुछ। खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ जी। ठीक है, मतलब आप इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहते हैं, हाँ बेसिकली जी। यही है कि आप अपना खर्चा खुद उठाना चाह रहे हाँ हैं। जी। तो इससे पहले जो आपने कोर्स लिया, हाँ जी। उससे पहले आप सिलाई कर रहे थे? हाँ जी इसका मतलब भैया। ये हुआ। करती तो थी कितना भैया। पैसा कमा लेते थे आप? यही भैया, बस महीने में 5,000। 5,000? हाँ जी, हद होगी 7, या उससे कम भी हो जाता था कभी 5-7 कभी। के, मतलब उस शादियों लेवल के पे? सीजन में या फेस्टिवल के सीजन में कभी कभी ज़्यादा हो जाता था। ठीक है। तो अक्टूबर में आपने बैच स्टार्ट किया, हाँ जी भैया। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में कंप्लीट हो गया आपका 3 महीने में। हाँ ठीक जी है। भैया। तो इस दौरान 3 महीने के दौरान हाँ जी आपका काम कितना कम कम हुआ? क्योंकि आपने क्लासेस भी देखी तो प्रैक्टिस भी की होगी। भैया, और काम मैंने कुछ भी कम नहीं किया, क्यों? क्योंकि जो भी सीखा वो क्लाइंट पे किया, खुद पर कुछ नहीं किया। जो प्रैक्टिस खुद के से नहीं किया? नहीं नहीं भैया, अपना कोई खर्चा, बस अपना तो
उस पे ही किया मतलब मान कोर्स के लेने चलो पे ही किया अपना कुछ खर्चा सिखाया तो। आपने, कुछ सीखा आपने, जैसे मान हाँ के जी। चलते हैं आज आपने ब्लाउज सीखा, हाँ तो जी। आपने कस्टमर पकड़ा कि ब्लाउज बनवा ऐसे ऐसे शादी का ऐसा। सीजन है भैया, हर तरह की ड्रेसेस आती हैं, बोल दिया कि हाँ मैं ये भी बना सकती हूँ। शादियों में तो लड़कियों को साड़ी भी डालनी होती है, लहंगे भी डालने होते हैं, सब कुछ डालना होता है। हम्म। तो आओ बनाओ। पैसा मतलब भी और पैसा लिया नहीं लगा मैंने, तो आपका, अपना जितना खर्चे किया उससे ज़्यादा कमा भी लिया है। कमा भी लिया। अभी एट प्रेजेंट अगर बात करें आप, हाँ मार्च जी। 2025 में है, हाँ जी। तो अभी आप लगभग कितने पैसे कमा रहे हैं? मैंने फरवरी में ही, शादी का सीजन था तो 15,000 के आसपास तो मैंने पंद्रह फरवरी हज़ार में के कर आसपास, लिया। मतलब आप मान के चलें कि 5,000 से 15,000 हाँ तक जी, आप इस कोर्स से पहुँचे। कर चुकी मानते हूँ। हैं इस चीज़ को आप? मैंने डिज़ाइनर बैच भी लिया है भैया, उसकी भी मैं फ़ीस पूरी कर चुकी हूँ अपनी। अच्छा, डिजाइनर में क्या क्या सीखा आपने? डिज़ाइनर में अभी मैंने 1-2 क्लासेस ली, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि कस्टमर का वो वो तो भी लाइफ करना टाइम का, होता था। वो तो लाइफ टाइम है, हाँ वो कभी जी, भी देख वो सकते फिर हैं आप मैं उसको। कभी भी देख सकती हूँ ना। अभी ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा अभी, फिर से वही है। सिलाई का तो वैसे होता ही नहीं, क्योंकि अब छुट्टियाँ शुरू हो जाने वाली है एग्ज़ाम्स के बाद भी। फिर जून की छुट्टियाँ, हमारा तो काम ऐसा है कि चलता ही रहेगा। जो आपका गांव है दीदी करधान अम्बाड़ा कैंट में, वो कितना बड़ा गांव है पॉपुलेशन भैया के हिसाब से? काफ़ी बड़ा काम है। काफ़ी बड़ा गांव है। हाँ जी। तो मान के चलें जो अभी आपकी ग्रोथ है, उसको आप उस गांव में कहाँ तक देखते हैं, या कहीं जाके शहर में करेंगे आप बुटीक बाद में? भैया अभी तो गांव में भी काफ़ी काम है, पर आगे आगे मुझे बाहर ही निकलना है, गांव में तो नहीं। क्योंकि अभी भी मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो चंडीगढ़ से भी आते हैं। कैसे, ऐसा कैसे होता है? जैसे गांव में किसी ने भी, अगर मेरा कोई कस्टमर आ गया तो उनके रिलेटिव्स, यहाँ तक कि गांव की जितनी लड़कियां अगर उन्होंने बनवा लिया तो उनके ससुराल साइड से, उनकी बहनें, कजन, सब मासियाँ, ताई वहाँ चाचा तो सब वर्डिंग से चल आते रहा है हैं। आपका बिजनेस, हाँ कि जी। अच्छा सिलती हैं तो इसी से हाँ सिलवाते हैं, जी। ऐसा? हाँ जी। सही है। और जब अभी। आप ये इंटरव्यू शूट करवाने आए हो, हाँ जी। अब जब ये इंटरव्यू जाएगा उसका कितना फ़र्क मानते हैं आप पड़ेगा? भैया फ़र्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब जो नहीं जानते वो भी जानेंगे। कि मैम से सीखा है। हाँ जी, कि मैम का तो नाम ही काफ़ी है भैया। क्योंकि हमने जो मुजफ्फरनगर वाले स्टूडेंट का इंटरव्यू किया था ना, वो कह रही थी मेरा बिजनेस भैया 2 से 3 गुना बढ़ गया है। हाँ जी, सिंपल सी बात है भैया, मैम की मेहनत का फल हमें मिलेगा वो। हाँ, क्योंकि उसने ये बताया कि उसने रैंप बुक की, वो वीडियो डाली उसने, बाद में फिर उसका इंटरव्यू गया ना, तो बोला मेरे को पहले कस्टमर्स को बताना पड़ता था कि मैंने इस हाँ मैडम जी। मैंने से सीख रखा है, टैलेंटेड इतना से, तो लोग मानते नहीं थे हाँ जी भैया, बेसिकली। यही लेकिन होता यहाँ आने है। के बाद मोहर लगी कि हाँ मैं यहाँ से सीख के गई हूँ। जैसे मैं क्लासेस लेती होती, क्लाइंट आ जाते थे तो मैं वेट कराती थी, क्योंकि भैया मैंने यही सीखा है, जब तक क्लाइंट को वेट नहीं कराओगे ना तो उनको वो नहीं होगा। जो क्लासेस बंक करके उनको एकदम से मिलने चले गए, वो इम्प्रेशन नहीं पड़ता उनको। वेट करने में क्लाइंट को मज़ा उसी चीज़ में ही आता है, जब तक वेट नहीं कराओगे आप किसी से। मतलब वेट का मीन्स ये है कि अगर मान के चलो कोई क्लाइंट आपके पास आ गया हाँ जी भैया। और आप एकदम उसकी आवभगत में लगे, सपोज करें, हाँ वैसे जी। हॉस्पिटैलिटी करनी चाहिए अच्छी, लेकिन आप जरूरी काम, मतलब मान के चलो आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्लास देख रहे हो, तो उस हाँ टाइम जी। पे आपको टाइम देना चाहिए खुद को, हाँ जी। क्योंकि वो 2 मिनट बाद आ जाएगा, 10 मिनट बाद आप उसको एंटरटेन कर सकते हो, या तब। किसी और कोई और बंदा कर सकता है। हाँ जी, मैं यही बोलती थी कि भेरू को अभी मतलब परिवार वालों से बोल देती थी उसको, बैठे अभी आएंगे, बस ये भैया। ठीक है, घर तो से ही करते हैं आप काम? हाँ जी भैया। ठीक है। तो अभी इस सिचुएशन के बाद, हाँ जी। इंटरव्यू के बाद हाँ जी भैया। जब आप जाएंगे तो कितने दिनों में माने कि आप एक प्रॉपर बुटीक बना के अपना रन करेंगे? भैया देखो, मैंने परिवार वालों को तो बोला है हम्म। कि भाई मुझे स्पेस चाहिए, क्योंकि घर से मेरा काम कवर नहीं हो पा रहा है, अभी भी नहीं हो पा रहा है, और जगह भी है, बस अभी थोड़ा उनको वो टाइम मांग रहे हैं, तो जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी करूँगी भैया। कोशिश करेंगे पूरी हाँ पूरी। जी, पूरी कोशिश है मेरी तो, क्योंकि अभी मैं जैसे किसी को पता लगा है, जैसे मेरा भाई है, उसको भी पता लगा कि अब, पहले तो मैंने उसको नहीं बताया था कि मैं मैम के साथ जुड़ी हूँ, और उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो कनाडा में है, तो कनाडा से एक लड़की है जो ये मतलब पार्लर का काम करती है, तो वो बुटीक का भी करवाती है साथ में, वो यहाँ ऑर्डर देती है, लुधियाने से माल खरीद कर वो वहाँ कोरियर बुलवा लेती है। तो उसका रात ही मेरे पास कॉल आया है। किस बारे में? कि मैं आपको ऑर्डर दे दिया करूँगी, आप बना के हाँ, भेज देना। मैंने 4 लड़कियों तो लगाए हुआ है, पर मेरा ऑर्डर कवर नहीं हो पा रहा है, और भाई मुझे ऐसे ऐसे करके अपने के भाई ने बताया है कि आप मैम से सीख रहे हो, तो मुझे तो मैम के नाम से ही विश्वास है, तो आप मेरा ऑर्डर ले लिया करो, आप तो भूल जाओ कि आपके पास मौका मिलेगा किसी और का भी पूरा करने का। नहीं, वही बात है, मैं क्या, चलो वही। सही काम हो जाएगा तो। हाँ जी, अगर वो वहाँ पे बात बन गई तो फिर तो भाई हम कनाडा
बल्ले बल्ले। डायरेक्ट कनाडा। हाँ जी यहीं से अम्बाड़ा कैंट से घर बैठे बैठे कनाडा। घर बैठे बैठे भैया वही या मतलब उसमें इन्वेस्ट तो मेरा जीरो हो जाएगा क्योंकि चार्जेस तो वही सब कुछ देगी वो मेरे को। उसने कहा मैं फैब्रिक वगैरह सब सब कुछ कुछ आपके आएगा। घर पे पहुंचाऊंगी कोरियर, तो मुझे कहीं जाना भी नहीं और सब कुछ मेरा वहीं से हो जाएगा। सही है। घर बैठे अच्छा कमाई, चाहे सही है। फिर तो ये है कि आगे मैं वर्कर भी रख लूँ। अभी तो यही सोचा है, इसलिए मैं घर वालों से बोली मुझे स्पेस दो ताकि मैं घर पे भी वर्कर्स वगैरह मैंने रखे भी हैं बीच में, क्योंकि जब काम ज़्यादा हो गया था तब मैं कवर नहीं हो पा रही थी। जैसे ये बनवा लिया, सलवारें बनवा ली, तरपाई वगैरह ये सब मैं बाहर ही करवाती ये हूँ। बाहर ही करवाना चाहिए था। हाँ जी ये तो बाहर ही कराती हूँ। सलवारें वगैरह ये ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने उन्हीं से ही बनवाई। जब नहीं हो पाता तो काम सही अच्छा है। आता है भैया। सपने बहुत बड़े हैं आपके। कितने पढ़े लिखे हैं आप? बीए भैया। BA। सपने देखेंगे भैया तभी तो पूरे होंगे। बिल्कुल, सपने नहीं देखेंगे तो पूरे भी नहीं होंगे क्योंकि आपने देखा ही कुछ नहीं है ना। अब आप किसी से कार मांग, भगवान से कार मांग रहे थे, आपको कार दे दी, आपके सपने पूरे हो सकता। आप हेलीकॉप्टर मांगते तो वो भी दे देता। हाँ जी क्योंकि भैया मैंने अपनी लाइफ सपने देखने चाहिए। में स्ट्रगल बहुत देखा है अपनी मम्मी का। कैसे? मेरी मम्मा ने बहुत स्ट्रगल किया है। मम्मा पहले सिलाई करते थे, पापा बीमार रहते थे, तो मम्मा ने ये लगा लो बहुत कुछ हमारे लिए किया है सिलाई से ही। सिलाई सही। सिलाई से उस ही टाइम पे तो उन्होंने सिलाई के रेट भी बहुत कम होंगे। बहुत कम भैया, मतलब ये लगा लो वो बस मेहनत ही करते थे। लेकिन एक चीज़ और बताऊँ आपको दीदी, जैसे उस टाइम पे अगर पेमेंट कम मिलती थी ना किसी काम की तो खर्चे भी बहुत कम थे। अब मैं आपको बताता हूँ 2010 की बात। 2010 में जब मैं 11वीं कर रहा था ना तो मेरी फ़ीस 1100 रुपये थी प्राइवेट स्कूल में, बहुत अच्छे स्कूल प्राइवेट में। +2 में मैं हुआ तो 1500 फीस होगी। आज मेरी गुड़िया की LKG की फ़ीस 5400 रुपये है। भैया मेरे बेटे की भी ऐसी है। मेरा बेटा 4 साल का हो गया, उसका खर्चा भी मैं उठा रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब आज देखो मेरी जो +2 में फ़ीस थी ना उसकी 4 गुना के लगभग फ़ीस LKG की है। हाँ जी भैया। तो आज जो आप पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं ना तो इसका मतलब खर्चे भी बहुत ज़्यादा आज अपने। हाँ उसी अकॉर्डिंग फिर हमें कमाना भी ज़्यादा पड़ता है। डिलक्स मोटरसाइकिल लेके आया था मैं 2014 में, 50,000 रुपये की आ गई थी। अब शायद लाख रुपए की हो रखी है, पता नहीं 90,000 की हो रखी हाँ है। जी भैया। मतलब सिंपल 1.5 लाख रुपए की बुलेट आती थी, शायद 2.5-3 लाख रुपए की हो रखी है। अब महंगाई देखो ना उसी एज में बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। ये लगा लो मम्मा ने तो स्ट्रगल इतना किया है भैया, तब उन्होंने तो ये सोच लिया था कि लड़की को सिलाई तो आनी ही चाहिए, नहीं भी कुछ हुआ तो वो करके तो खा लेगी, अपने अपने जोगी तो हो जाएगी वो। तो कहाँ से सिखाई आपको सिलाई फिर आपकी मम्मी ने? मम्मा ने मुझे खुद तो नहीं सिखाया। मम्मा ने मुझे 15 दिन के लिए ही किसी पास में आंटी के पास भेज दिया, तो मैंने वहाँ 15 दिन ही किया। 15 दिन में मैंने पजामे कुर्ते जेंट्स के और लेडीज़ के सलवार सूट वगैरह। कब की बात है ये तो भैया मैंने 10th के एग्ज़ाम्स दे के कर दिया था। मतलब कि इस ईयर की लगभग? अभी तो हो गए होंगे भी 7-8 साल 7-8 साल पहले। हाँ जी 10th के एग्ज़ाम दे के मैंने किया था। तो 10th के एग्ज़ाम के बाद आपने हाँ जी सीखी सिलाई 15 दिन के लिए? हाँ जी। और 15 दिन में आप इतना सीख गए कि महीने के 5,000 रुपये कमाने लगे, ऐसा? हाँ भैया मैं जब से मैंने वो 15 दिन वहाँ पे लगाए तो उसके बाद मेरे पापा ने आज तक भी कभी भी अपने पजामे कुर्ते, मेरे भैया ने अपनी शर्टें बाहर नहीं सिलवाई, मैं ही सिलती थी। अपने बेटे के पजामे कुर्ते ये सब कुछ चीज़ें मैं खुद बनाती हूँ। सही है दीदी ये तो। फिर वही 15 दिन अभी तक चल रहे थे। मेरे लिए लेके आए हो पजामे कुर्ते? बना सिल के लेने चाहिए थे आपको। हाँ जी जरूर बनाऊंगी भैया। अब वही 15 दिन अब तक चल रहे थे, पर जब मतलब 2 साल पहले ही, क्योंकि मैं मैडम की वीडियोस तो देखती थी, पैंट वगैरह मैंने मैम की वीडियो से ही सीखे हैं, तो 2 साल पहले ही मैंने काम बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा। हाँ जी शादी के बाद छोड़ दिया कि शादी के बाद तो ये हुआ था भैया, ससुराल वालों ने बोला कि नहीं करना, क्योंकि वो इस काम को एक छोटा काम मानते थे। अच्छा। कितनी ज़मीनें आती हैं आपके? भैया टोटली 8.5-9 किले होते होंगे। 8.5-9 किले? हाँ जी, पर वो गवर्नमेंट जॉब थे वो मेरे ससुर जी, तो उनकी वो ही था कि ये तो छोटा काम है, वो नहीं मानते थे इस काम को, कुछ भी काम नहीं मानते थे। तो फिर डैडी जी को एक्सपायर हुए 3 साल हो गए, तो वो एक्सपायर हुए। उसके बाद से फिर मैंने काम शुरू किया। मैं कि चलो भाई अब तो कर लूँ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उसके बाद मैंने यही है कि घर वाले बोलते थे बाहर के क्या जरूरत है, तू घर का कर ले। घर वालों की शादी से बात तो रेगुलर इन्हीं के बना रही थी, तो घर वाले ये बोलते थे। शादी के बाद घर वालों के तो मना ही रहे थे, आप बाहर का काम नहीं करने दे रहे थे? बाहर का नहीं करने दे रहे थे। तो और मज़ा तब तक नहीं आता भैया जब तक पैसा नहीं आता। कुछ भी काम कर लो, पैसे से ही आपको मोटिवेशन आता है। हाँ जी भैया, इतना तो ये है कि बस लारा लगने वाली बात है भैया, उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद जब मुझे ये सुनने को मिला कि करते ही क्या हो आप, क्योंकि मेरी जेठानी जी भी जॉब पे हैं, और आप करते ही क्यों सारा दिन बेले, तो
क्या फिर माइंड में एक हो गया, हद होगी यार, किसी के लिए कितना कर लो कोई फ़र्क नहीं है। तो आपकी जेठानी से झगड़ा नहीं हो जाएगा आपका इस बात पे? नहीं, अच्छी बॉन्डिंग है। जेठानी का तो है ही नहीं ना उसमें रोल। दूसरी का बाकी बता रहे हो आप, इसका ये किसी और का बता रही है? परिवार में बहुत सारे बंदे होते हैं अच्छा भैया। फिर ठीक है। तो सब यही बोल देते हैं कि कर क्या रहे हो, हम्म। कि घर पे ही तो वेले ही तो जो वेले मर्जी बैठे कर लो हमारे हाँ, लिए कुछ है। कर लो भाई। तो मैं क्या, अब तो यही बात ख़त्म करनी है। पर उस टाइम पे जिसने ये शब्द बोले आज वही कहते हैं वाह सही कर रहे हो। वाह। हाँ जी, फिर 2 साल बीच में मैंने काम भी छोड़ रखा था, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता था। एक्चुअली 2 साल पहले मेरे बड़े भैया एक्सपायर हो गए थे, अच्छा। तब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। और उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई क्योंकि मम्मा की हालत बहुत ख़राब थी। एक ही भैया थे? नहीं है, एक छोटे, अभी तो वो कुमारे, बड़े भैया के 2 बच्चे हैं, अभी छोटी हैं क्या वो। मतलब एक्सीडेंट हुआ क्या, अटैक वगैरह क्या ये वो हुआ? ड्यूटी पे गए थे और बस सडनली फ़ोन आ गया कि एक्चुअली में वो नीचे सेलर में थे, मतलब सेलर में लगे हुए थे, वो सेलर में? चावल वगैरह के सेलर में थे। अच्छा। तो वो वहाँ पे कोई जो वर्कर थे उसके अंडर में, वो नीचे कुछ मोटर होता होगा नीचे जाने का, कुछ भी कोई वगैरह में, वो उसको ऑन करने गया तो वो वहीं पे रह गया, नीचे गैस बन गई थी। तो वो उस टाइम उसने सोचा ही नहीं कि हाँ मेरे साथ भी हो सकता है, उसने ये कि इसको निकाल लूँ। उसको निकालने के लिए नीचे चला गया। और तो बस ये है, बस हमारी फैमिली में ये रूल था कि जब भी पहली कॉल में फ़ोन नहीं उठाया तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। पहले मतलब अब मेरा भी है, मेरे भाई का भी, सबका यही था। तो उसने मम्मा ने फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो मम्मी ने छोटे भाई को बोला कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो छोटे भाई के पता नहीं क्या माइंड में आया, तभी वो बाइक लेके निकल गया कि रात का टाइम है, रात को 10 बजे के 8:30 बजे के आसपास की बात है भैया ये। तो वो निकल गया बाइक लेके, तो उसको पूरे रास्ता कहीं दिखा, और वो कॉल पे कॉल कर रहा था, उसका फ़ोन भी नीचे गिर गया था भाई का। तो वो उसके जॉब सेंटर पे पहुंचा वहीं पे, तो वहाँ पे पता लगा कि उसको तो करनाल लेके चले गए। तो फिर वहीं उसको सब कुछ पता लगा, मुझे उन्होंने बताया नहीं। मैं तो सुबह ही घर पे गई, तो मैंने तो वहाँ एकदम से देखा। उस टाइम पे मम्मा को दौरे भी पड़े, काफ़ी बुरी कंडीशन हुई। उस टाइम पे ये सोच लिया था कि नहीं, घर वालों के सामने तो स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि मम्मा और भाभी को तो संभालना है, क्योंकि भाभी भी को भी मेडिकल इशू है, उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती। तो उनको दिखाने के लिए तो स्ट्रॉन्ग भी है, पर अंदर से तो बिल्कुल टूट चुकी थी। टूट जाता है, मतलब भाई जिसका नहीं रहता ना वो, मतलब टूट चुकी थी। वो तो अलग कहानी है बिल्कुल। फिर उस टाइम पे यहाँ पे भी आई, जैसे कोई किसी काम में दिल नहीं लगता, डिप्रेशन की दवाई भी चली, 3-4 महीने चली। तो डॉक्टर ने बोला कि तो खुद भी चली जाएगी, सही है तो खुद भी चली जाएगी, तो पागल तो नहीं है, तो अपना माइंड सेट कर, कहीं भी बिजी कर, ये लगा लो। अगर तुझे ये पता है कि तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ये लगा लो, तो अपने बच्चे के साथ तुझे वह बच्चे भी पालने हैं। और अगर आप उस स्टेज में चले गए तो आपके बच्चों को भी कोई दूसरा ही पालेगा फिर। हाँ जी, तो उसने डॉक्टर ने मुझे बहुत ये चीज़ें समझाई। और ये लगा लो कि तो कहती है तेरा भाई है, तेरा भाई सब कुछ संभाल रहा है, अभी तो वो कुंवार है, शादी होने के बाद वो मजबूर हो जाएगा, तब तुझे ही देखना पड़ेगा शायद, क्योंकि हम उसको भी नहीं बोल सकते, वो भी उसी के लिए आएगी सब कुछ छोड़ के भाई, उसकी भी मजबूरी। तब ये लगा कि हाँ कह तो सही रहे हैं। तब फिर धीरे धीरे से 2 साल तो बिल्कुल भी नहीं किया। फिर सीधा मैम का कोर्स ही लिया, क्योंकि वीडियोस तो देखती थी अक्टूबर में। और अक्टूबर में भी मुझे ये बोला गया कि तुझे क्या ज़रूरत है, आता तो है, तुझे क्या ज़रूरत है। एक्चुअली मैंने एक चीज़ और देखी है, जैसे हम भी गांव से हैं, आप भी गांव से हो। गांव में ना सिंपल सलवार सूट जिसको सिलना आ गया ना, वो बोलते हैं ये आ गया बस तेरे को, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है सिलाई में, यही है बहुत। क्योंकि मैं यूट्यूब पे देख के ड्रेसेस भी बना लेती थी, जो गांव में डालते हैं। गांव में क्या हो गया, सर्कल प्लाजो, हद हो गया, लहंगा डाल लिया थोड़ा बहुत, तो कुछ ये, पर वो उनको फिनिशिंग और वो डीप वो चीज़ की भी नॉलेज नहीं होती इतनी ज़्यादा। उनको तो यह देखने में सुंदर लग गया, ओके बस ठीक है, बस ठीक है। और एक चीज़ और देखी मैंने ना, अभी जैसे अपने वो लेके आएंगे सूट 5-5 हज़ार रुपये के, 10-10 हज़ार रुपये के सूट, और उसको बिल्कुल सिंपल सिलवाएंगे। हाँ जी भैया, है ना? हाँ जी, ये तो बात है आपकी। इतने महंगे सूट लेके और आप उसको सिंपल सिलवा रहे हो, क्या फ़ायदा है उसका? हाँ बताओ जी क्या भैया, उस वर्क का फ़ायदा है? अब जैसे मैं अपनी तरफ से कुछ कर देती हूँ उसमें, क्योंकि उनको वही पसंद आता है फिर चीज़ें भी, हाँ इसने तो कुछ किया है, चलो कुछ भी डिज़ाइन लगा दिए, यहाँ तक कि सिंपल लटकन भी लगा दिए ना भैया, उससे भी खुश क्लाइंट। देखो क्लाइंट का एक चीज़ है, अभी मैं पीछे से एक स्टूडेंट का इंटरव्यू शूट कर रहा था बेसिकली, तो वो कह रहे कि भैया हमारे यहाँ ना पैसे बहुत कम मिलते हैं। मैं पैसे इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि आप पैसे कम ले ही रहे हैं, आप एक काम करना स्टार्ट कीजिए।
मान के चलो आप 150 रुपये में सूट सिल रहे हो, ठीक है, और आपके पास शुरुआत में आपने काम शुरू किया, काम आपके पास कम है, तो आप एक काम कीजिए, सूट के ऊपर डिज़ाइन बना दीजिए। हाँ जी। ठीक है, और उसको इन फ्यूचर उसको बोलिए कि भैया ये 150 रुपये का था, मैंने नया डिज़ाइन बनाया, वैसे मार्केट में 100-200 रुपये लेते हैं, मैं आपसे 50 रुपये लूँगी। वो दिल करेगा तो 50 रुपये देगा, चलो उसने कहा भी मैंने नहीं बनवाया था, तूने क्यों बना दिया, 50 भी नहीं देगा। लेकिन आप ये बात मान के चलो इन फ्यूचर वो आपके पास ही आएगा, और आज 50 नहीं देगा, कल वो 100 रुपये पक्का देगा उसे। भैया अगर आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो ये सोचो आप अपने क्लाइंट को पक्का कर रहे हो। पक्का कर रहे हो, अब उसको वो आएगा आपके पास। और एक मान के चलो आप सिंपली वैसे ही कर रहे हो जैसे और देश कर रहा था, तो फिर आप मेरे उसमें क्या फ़र्क है, फिर कैसे करेंगे आप? यही तो चीज़ है। अब जो मेरे क्लाइंट फिक्स है ना, वो फिक्स है क्योंकि एक्स्ट्रा काम मिलता है उनको। और चाहे अब तो ये स्टार्टिंग में उनको ये रहा कि शायद ज़्यादा ले रही है, और ज़्यादा भी नहीं भैया, मैं पूरे सूट के अगर मैं उसको बिल्कुल ही सिंपल बना रही हूँ तो मैं 500 रुपये चार्ज कर रही हूँ लाइनिंग वाले के, फुल सूट लाइनिंग के। ज़्यादा नहीं है भैया, ये तो 500 सिंपल के ले रहे हैं बिल्कुल। मार्केट में शहर में करवा के देखो, 500-600 रुपये मिनिमम सिंपल सूट के। हाँ जी भैया, लाइनिंग वाले के 1200 रुपये लेते हैं लगभग। लेते हैं भैया, 1200 रुपये ही लेते हैं। पर लेकिन वही है ना, अभी गाँव है, गाँव में देते हुए तो एक चीज़ और है ना, देखो हमारे एक स्टूडेंट है यहाँ पे गुस्कानी गांव से, उसका मैं काफ़ी दिन पहले वैसे मिलने आए थे वो, और वो हमारे स्टूडेंट हैं बिल्कुल पहले वाले बैचों के। 2023 में जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था उस टाइम के स्टूडेंट हूँ बिल्कुल शुरुआत के। तो बता रही थी कि भैया मतलब मैं इतने इतने पैसे कमा रही हूँ, आज से 2 साल पहले वो 25 से 35 के बीच में कमा रहे थे। तो मैं इंटरेस्टिंग लगा मेरे को भी कि दीदी कैसे कमा रहे हो, आपका गाँव तो बिल्कुल छोटा है। तो बोले भैया मेरे पास ना भिवानी और रोहतक तक के कस्टमर आते हैं, क्योंकि उनको ये बताया मैडम से सीख रखी है, सेम सिलाई मिलेगी जो शहर में मिलेगी, और मैं बहुत अच्छा करके देती हूँ, मेरे पास 20-20 सूट डाल देते हैं। तो जैसे आप जो कह रहे हो ना, गांव में पैसा कैसे मिलेगा, जो कस्टमर आपके पास बाहर से आएंगे ना, हाँ जी, वो आपको पैसा देंगे, गाँव वाले नहीं देंगे। हाँ जी भैया, तभी मैं मैम से जुड़ी। मैं क्या, मैं मेहनत तो कर रही हूँ, और ये लगा लो मेथड में एक दिक्कत थी मुझे। पहले तो ये था कि बना लेती थी भाई, ये नहीं था कि ये जो भी फोटो उठा के दिखा दो वो बना दिया। पहले ये नहीं था, अभी ये है, फोटो दिखाओ कुछ भी उठा के बना दोगे। हाँ जी, और ड्रेसेस में और सूट्स में तो ये है भैया, आप कुछ भी कर दो वही डिज़ाइन बन जाता है। वही डिजाइन है, इसे चाहिए वही डिज़ाइन में, चाहे आपसे गलती भी हो रही है, वो आपको पता है कि वो मिस्टेक है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता। सामने वाले को पता है ये भी डिज़ाइन होगा भाई, कुछ कुछ नया आया मार्केट में। ये हो जाता है भैया। तो फटी हुई जीन्स पहनते हैं, हो सकता है कई शुरुआत में जब ये चली होगी तो किसी वजह से गलती से फट गई होगी। हाँ जी, अब ये पूरा ब्रांड बन गया, मतलब ना फटी हुई जीन्स बहुत महंगी आती है। तो वही है कि मतलब बदलते का नाम फैशन है, कुछ भी गड़बड़ हो गलती भी जाए। एक डिज़ाइन है, ये सोच के चलो आप। बिल्कुल, बस आपके यार मोल सही हो, यहाँ से फिटिंग सही हो। बस उसको खुश कर दो आप अपनी बातों से क्लाइंट को। हाँ, समझाओ उसको। उसको मतलब ये लगा दो, चाहे आपकी गलती भी हो, रियलाइज तो करो ना कि आपकी गलती है, उसको बताओ ये नहीं ये ऐसे ऐसे करके उसको खुश कर दो। आपके कस्टमर सुनेंगे तो इसको पता है उनको। मेरे कस्टमर मेरे साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग में ही है लगभग। जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं वो जानते हैं मुझे अच्छी तरह से, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बेस्ट ही देती हूँ भैया सबको। चाहे मैं काम थोड़ा करूँ पर जितना करती हूँ उतना बेस्ट करती हूँ। ओके, तो जब आपने कोर्स लिया, डेली क्लास 1 आती थी, हाँ जी भैया, है ना, तो आपने उसको लगातार देखा? हाँ जी भैया, जो रिकॉर्डेड सेशन होते हैं बेसिक टू एडवांस में, रेगुलर, या कुछ मिस आउट भी किया आपने सेशन कभी? नहीं भैया, मिस आउट तो बस मैंने यही है कि जो मुझे आता था, जैसे पाइपिंग डालने वाली थी, पर लेकिन वो मैंने बाद में देखी, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है, मैम की जो भी क्लासेस है उनमें एक नहीं मिलती कि नॉलेज आपको, उसके साथ साथ बहुत कुछ डीप में जाके समझाते हैं। एक क्लासेस में ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। एक क्लासेस के साथ आप ये लगा लो आपको 2-3 क्लासेस का काम कवर हो जाता है, क्योंकि डीप में जाके समझाते हैं एक चीज़ में कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, ऐसे नहीं कि ऐसे कर लो ऐसे होगा, क्योंकि उसका पूरा वो समझाएंगे कि ऐसा हुआ क्यों है। उसे आइडियाज़ भी मिल जाते हैं, और एक ही बार देखने से क्लास में वो नहीं आता, जब हम दूसरी बार देखते हैं तब क्लास की डीपनेस भी समझ में आ जाती है कि मैम ने बताया क्या है, कैसे हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपके डाउट सेशन भी हुए होंगे? हाँ जी भैया, शनिवार को होते थे? हाँ जी भैया। आपने ज्वाइन किया कभी? हाँ जी भैया, रेगुलर। और जो चाहे पूछा नहीं पूछा पर देखा जरूर है, क्योंकि कई बार ऐसा अगर बाई चांस कुछ माइंड में भी आया तो सामने वाला कोई और पूछ रहा है तो उससे डाउट सेशन हमेशा ज्वाइन करना चाहिए। हो सकता है किसी दूसरे के मन में कुछ अजीब सा डाउट चल रहा है जो आपके दिमाग में नहीं आया था। हाँ जी, और तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाता है। ओके, नंबर मिला था आपको व्हाट्सएप का? हाँ जी भैया, डाउट सॉल्विंग के लिए। हाँ जी, उसका कभी यूज़ करके देखा? बस भैया अभी किया था, वो भी ये पूछने के लिए मैम सिंड्रेला फैब्रिक में हम कितने फ्लेयर लगाएंगे, बस बताया गया? हाँ जी भैया। ओके, इंस्टाग्राम पे आईडी है दीदी आपकी? हाँ जी भैया। ओपन है? नहीं भैया, अभी तो प्राइवेट रखा हुआ अकाउंट। प्राइवेट अकाउंट है, तो जो आप काम करते हैं उसको शोकेस नहीं करते अभी इंस्टाग्राम पे? भैया अभी तक तो नहीं करती थी, अभी तक तो मैं स्टेटस वगैरह ही डालती थी अपने व्हाट्सएप पे? हाँ जी। फायदा होता है उससे?
हाँ जी भैया, और वो भी ये चीज़ भी मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था। पहले मैं ये चीज़ें भी नहीं करती थी, क्या हो गया, ये नहीं था इतना। मैंने आपका इंटरव्यू देखा कि आप ये डाल लो, तभी तो सामने वालों को पता लगेगा कि आपको ये आता है। बिल्कुल। तब आपकी ये बात सेट होगी माइंड में, तब मैंने ये चीज़ें डालनी शुरू की। जिनके पास नंबर थे, जो मेरे फ़ोन में ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें डाल दिया, चाहे किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, एटलीस्ट देखेगा तो एक देखो बार। ऐसा है, हमारा काम है, हाँ जी। हमारा कर्म है, हम ये काम करें। हाँ जी। और हमारा काम है कि हम अपने काम को शोकेस करें। जब हम खुद नहीं करेंगे दूसरा क्यों करेगा? हाँ जी, उसके बाद भैया क्लाइंट बढ़े हैं स्टेटस डालने से ही। क्योंकि जब मेरे पे कोई चीज़ शो हो रही तो मैं अपनी फैमिली में भी दिखा दूँ कि इसने देखो ये डाला है, ये किया है, ये इसका मतलब इसको आता है। बिल्कुल। हाँ जी। मतलब आप देखो, आप इसके साथ सबसे बड़ा मतलब मान के चलो, जो लेडीज़ हैं ये काम करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, वो खुद की मॉडल खुद है। हाँ जी। खुद के लिए कपड़े बनाएंगे, हाँ वो जी। पहनेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप उसको सही से शोकेस करेंगे तो कम से कम 8 से 10 ऑर्डर आएंगे आपके पास, पक्का। ये लगा लो भैया, अगर कोई सिलाई में बढ़ गया, मैं तो खुद का ही बात बता रही हूँ, मेरे पास तो खुद के लिए तो टाइम ही नहीं है। मैं तो जो भी करती हूँ क्लाइंट का करती हूँ, उनको अपने घर पे ही डलवा के देखती हूँ। मैं क्या तुम डालो, और उसकी फ़ोटो उतार के वही डाल देती हूँ। बिल्कुल ये सही है। आपने जो काम किया ना उसको शोकेस करना स्टार्ट करो। जो आप कह रहे थे कनाडा वाला ऑर्डर, और जो आपकी बात चल रही थी, आप मेरे को हाँ बता जी। रहा था, तो उसमें क्या होगा दीदी, अगर आपकी इंस्टाग्राम आईडी होगी ना अच्छी सी, और आप अपने काम को शोकेस करेंगे तो ऐसे ऐसे काम आपको मिलेंगे बहुत बेटर। हाँ जी, क्योंकि भैया मैंने अपने भाई को भेजी हुई है वीडियोस, क्योंकि मेरी आदत है, मैं अपनी मम्मा को दिखाती हूँ मैं ज़रूर अपना जो भी करती हूँ। जैसे अभी मैम ने मुझे कोट कॉलर, ये चीज़ें मैंने अभी अपने लिए ही बनाया, ये चीज़ें मैंने बनाई, जैकेट वगैरह, तो मैंने मम्मा को भेजा, तो उसने भैया ने भी स्टेटस डाल दिया कि हाँ भाई मंजू का स्टेटस डाल दो। तो फिर वहाँ से उन्होंने भी देखा, क्योंकि स्टेटस भैया को उनके पास भी शो होता है सबके पास, तो फिर वहाँ से उन्होंने कांटेक्ट किया। सही किया। वही मैं कह रहा हूँ कि आपको अपना काम दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो किसी के मन में इतनी खुजली नहीं है कि वो पता करे कि आप क्या करते हैं। हाँ भैया, ये बस वही बात है, जो दिखता है वही बिकता है। वही बिकेगा, हाँ इस बात जी। में कोई दो राय नहीं है कि जो आप जैसे आप शोकेस करेंगे ना, जैसी आप अपने आप को प्रस्तुत करेंगे लोगों के हाँ सामने, जी, आप वैसा ही बन जाएंगे। सही बात है भैया। ठीक है। तो अम्बाड़ा से आप यहाँ पे आए आज भिवानी, हाँ जी भैया। तो मतलब मैम से मिले वो भी? हाँ जी भैया, मिली थी, रिसेप्शन में भी मिली। कैसा लगा? मैम तो बहुत नाइस, मैंने इमेजिन नहीं किया था। मतलब जब मैम मेरे पास आई तो हार्ट बीट भी तेज हो गई थी भैया तो उस प्यार टाइम करते हैं पे। आप, प्यार में होता है ऐसे तो। हाँ जी भैया। आप अपने गुरु से तो भैया प्यार ही हो जाता है। और मतलब मैं आज तक अपनी लाइफ में अपनी मम्मा से इंस्पायर हुई थी, आज तक। दूसरा नंबर मैम का है। ऐसा क्यों? बस भैया मेरी अटैचमेंट है, और मम्मा ने जो मुझे सिखाया है उससे, वही मैम से भी मैंने सीखा है। बिल्कुल। मैम की लाइफ इतनी स्ट्रगलफुल, मेरी मम्मा की भी स्ट्रगलफुल, तो भैया स्ट्रगल ही इंसान को निखारता है। हाँ जी भैया। अगर आप मान के चलो किसी के पास सब कुछ है ना, जी। तो वो ज़िंदगी में कुछ नया करने के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि है उसके पास ना। हाँ जी। स्ट्रगल ही इंसान को मोटिवेट करता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। और वो जो आग होती है ना, स्ट्रगल से ही आती है वो, हाँ जी नहीं तो नहीं आएगी। आप आज की नई पीढ़ी के बिलियनियर को देखें, किसी को भी देखेंगे ना, तो वो वही हैं जिन्होंने स्ट्रगल देखा है, सही जो बात समझते हैं कि एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है किसी चीज़ की। है। हाँ जी। ऐसे कमरों में बैठ के नहीं, बिल्कुल ग्राउंड पे जो समझते हैं, और जो धक्के खाए हैं ना, हाँ जो जी। अपने हरियाणा में बोलते हैं ना कि बादाम खाया कल को नहीं आवा, ठोकर ठोकर खाए खाने आओगे, से आती है भैया। है ना। तो वही कहानी है कि ये ठोकर लगा खाने से लो, अकल आएगी। मैं करती हूँ, आप जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करोगे आपके पैर तो पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे। अभी एक मेरे अंकल हैं, नाम तो मैं क्या लूँगा, वो एक बात बोलते थे बहुत अच्छी ना, कि जब भी आप बातें करें ना हाँ जी। तो बड़ी बड़ी करें, हाँ जी। नीचे गिराने के लिए तो ऑटोमेटिकली लोग बैठे हुए हैं पहले से बैठे ही, हुए हैं भैया, सब काम बैठे है हैं। उनका। हाँ मतलब जी। आप कई बार ये सोचना कि जो नेगेटिव लोग होते हैं और उनका काम होता है कि मतलब हर तीसरे बंदे को क्रिटिसाइज करना, चाहे वो सही काम करे वो सही, तो आप सोचेंगे कि इसको क्या मिल रहा है, क्योंकि उनका जो नेगेटिव है ना, उनको जो उनके अंदर कीटाणु है ना, वो दिमाग के अंदर वो सही बात। और उनको कहीं खाना ना चाहिए नेगेटिविटी के रूप कहीं में। ना कहीं भैया जो नेगेटिविटी लोग होते हैं वो आगे बढ़ने का रास्ता दे देते हैं। बस देखो खुद को तो उनको वही रहना है, हाँ जी। लेकिन वो दूसरों को टोंट मार मार के ना इतना आगे बढ़ा देते हैं, बिल्कुल वो सही कर अंदर देते से हैं। इतना गुस्सा होता है ना, जहर उगाल देते हैं बंदे के अंदर, अब तो इसकी बोलती बंद करानी है। लेकिन ऐसे लोग सही होते हैं, ऐसे लोगों को मिठाई खिलाओ और बोलो तू औरों को भी ऐसे ही बोला कर, ताकि किसी और को भी अक्ल लगे ना। यही है भैया। अक्ल लगे ना तभी इंसान काम करता है। हाँ जी। मतलब कुछ किसी चीज़ की आपको ये हो जाए ना कि मतलब मेरे को ये तो ये करना है। अब जैसे मान के चलो कोई आदमी आपको ये नहीं कहता कि वेले ही तो रहती है सारा दिन, क्या करती है, हाँ जी। तो आप ऐसे ही रहते सारी उम्र। हाँ जी, वो सोचती नहीं ना, अब वो बात इतनी पेंच हुई, और उसके बाद अब फिर मेरे साथ पीछे कुछ हुआ
कि आप तो अनपढ़ हो, आप ये हो, ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनने को मिली। फिर मैंने कहा भाई आप तो इसके बाद तो इससे भी आगे बढ़ के दिखाना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि अनपढ़, हाँ कोई वो कहते हैं सिलाई का काम अनपढ़ों को होता है। मैं क्या कोई दिक्कत नहीं है एक चीज़ भाई। और रहती थी, मैं बताता हूँ। अपने ना मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है, खासकर हरियाणा में। मेरे पापा ग्रेजुएट थे उस टाइम पे, तो एक बात हमेशा कहते थे कि जो पढ़ाई होती है ना वो समाज में जिंदा रहने के लिए, आपको उसके लिए होती है कि आप समझें, हाँ जी, समझने के लिए, ना कि इस चीज़ के लिए कि आप गवर्नमेंट जॉब लगे। हाँ जी, लेकिन अपने यहाँ कंसेप्शन क्या है कि जो गवर्नमेंट जॉब लग गया ना उसके तो मोहर लगी, पक्का पढ़ा लिखा है। हाँ जी और भैया, जो बस नहीं यही लगाना है। चाहे वो उसने कर रखी हो पीएचडी, वो पागल है। यही, अगर भाई आपके परिवार में कोई जॉब वाला है तो अरे एक बंदा, चाहे आप उससे कम पढ़े हो चाहे ज़्यादा पढ़े हो, पर वो आप घर पे बेल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अनपढ़ हो। हाँ, उनकी नज़र में तो पता नहीं हाँ वो क्या जी, क्या अचीवमेंट कर ली उन्होंने, पता नहीं क्या चाहे हो गया सामने इनको। वाला एक बिल्कुल छोटी सी जॉब पे हो, पर लेकिन वो मायने नहीं रखता, बस गवर्नमेंट की थप्पा बहुत मायने हाँ, रखता मैं वही तो कह रहा हूँ। और जबकि पढ़ाई इसके लिए नहीं होती, पढ़ाई होती है कि आप समाज में कैसे जिएंगे, है। सही बात। समझेंगे आप इतिहास में क्या हुआ था। बोला इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप गलतियों को बार बार ना दोहराएं, आपको पता हो कि उसने ये हाँ गलती जी, की थी तो ये हो गया था। और तो ना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताबों वाला ज्ञान तो कभी काम ही नहीं आता भैया लाइफ में। नहीं, किताबें अलग चीज़ की हैं, मैं बताता हूँ आपको। अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, देखो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें जैसे ना अपने अपने एजुकेशन में या किसी भी देश में ना ये सामाजिक ज्ञान नहीं सिखाया जाता कि समाज में कैसे रहना है। हाँ जी, लेकिन ऐसी ऐसी बुक्स हैं, अवेलेबल हैं, आप बुक स्टोर पे जाके मंगाएं कि समाज में कैसे रहना है। आप उनको पढ़ेंगे ना, जब उन लेखकों को आप पढ़ेंगे ना, उन हाँ जी, राइटर्स को आप पढ़ेंगे, तो आपको एक्चुअल में जीवन जीने का नज़रिया पता चलेगा, सही बात है है भैया, ना। लेकिन अपनी जो एग्ज़ाम्स हैं वो कम्पिटिटिव ज़्यादा हैं, जो सिर्फ एक नौकरी के लिए पैदा कर रहे हैं बच्चों को, सही बात। उसके ज़्यादा कोई मैटर नहीं है। तो आप अनपढ़ तो कतई नहीं है, ग्रेजुएट हैं। हाँ, नौकरी लगना कोई मेरे हिसाब से ये नहीं है कि प्रमाण नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं। आज के टाइम में अगर मैं ये चीज़ ही तो मुझे प्रूव करनी है भैया, कि ये नहीं है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो बंदा अनपढ़ है, ये माइंड से निकाल लो। और मूर्खता है टोटली। हाँ, अगर आज के टाइम में किसी के नीचे काम करने से ऊपर है, चाहे अपना काम खुद के मालिक खुद बनो। माने चलो आप घर बैठे हैं, सपोज करते हैं हाँ जी, अभी आप कह रहे हैं कि 10 से 15 हज़ार रुपये आप कमा रहे हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ, मेरे से लिखवा ले जाना। जिस दिन आपका इंटरव्यू हम डाल देंगे और इसको आप अगर सही से शोकेस करेंगे इस इंटरव्यू को, तो घर बैठे बैठे आप 25 से 30 तो कमाएंगे बिना किसी इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। हाँ जी, इससे ज़्यादा अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको देखो बुटीक करना पड़ेगा, हाँ जी कस्टमर को भैया, दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं यहाँ पे पैसे लगा के बैठी हूँ और मेरे को ये काम आता है। तो उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट देखो आपका जाएगा 1 लाख 2 हाँ लाख जी रुपये, तो आराम से आप 60 70 80 हज़ार तक पहुँच भैया, जाएंगे। बस यही है कि मैं खुद पर खर्चा खुद की कमाई से करूं, क्योंकि जब मैंने अब तक नहीं लिया तो मैं आगे भी नहीं लेना चाहती। तो कमा लेंगे आप आराम से, बस मैं कह रहा हूँ यही आराम है, से कर पहले लेंगे मैं आप। खुद कमाऊं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो पड़ी है, बस उस पर बनाना ही है। सही है, बाकी सब कुछ मैं अपना खुद से ही करूँगी इसमें। बिल्कुल आप शेयर कर पाएंगे। इसके बाद अगर आप दीदी कुछ और शेयर करना चाहें। बस जैसे भैया मैम से मिलना मेरा एक सपना ही था, क्योंकि जब से मैं पढ़ी थी तब से भवानी को सिर्फ एजुकेशन के नाम से जानती थी। भवानी को भिवानी आज, शिक्षा बोर्ड का जो हाँ जी, क्योंकि स्टडी टाइम ये थे भिवानी बोर्ड है भाई, वो क्लियर का वो थोड़ा टफ बोर्ड है, ये करना है, भवानी को उसी नाम से जाना जाता है। और आज मैं यहाँ तक कि मेरा बेटा भी भिवानी को रितु मैम के नाम से जानता है। हम्म, हाँ जी, मेरी फैमिली में सब भी ये लगा लो, क्योंकि अब सीबीएसई बोर्ड आ गया तो सब भिवानी को तो रितु मैम के नाम से ही जानते हैं। नहीं इतने बड़े तो नहीं हुए हैं दीदी अभी। नहीं, हमारे लिए हैं भैया, हमारे लिए हैं, स्टूडेंट्स के लिए होते हैं गुरु, जो हाँ, गुरु होता है वो बड़ा होता है स्टूडेंट्स हमारे के लिए लिए। तो है। क्योंकि यहाँ पे भी जो मेरे गांव में भी जैसे मैं कहती हूँ कि रितु मैम वो भवानी वाले, मैं क्या, हाँ, हाँ ऐसे बोलते होंगे क्योंकि सेंटर तो अपना भिवानी हरियाणा में ना, इसलिए ऐसे बोलते होंगे। भैया ये लगा लो कि रितु मैम को भवानी के नाम से तो जानते हैं, या भवानी को रितु मैम के नाम से, हमारे लिए तो भवानी रितु मैम के नाम से ही है भैया। क्योंकि आपको कुछ और काम नहीं पड़ता है। बस अब तो वो बोर्ड वाला ये तो ख़त्म ही हो गया, जो फैमिली को भी नहीं पड़ता, टच में है जो भी रिलेटिव वो भी मैम के नाम से ही जानते हैं भवानी को, तो मेरे लिए तो यही है बस। आपके लिए ये, लोगों के लिए अभी नहीं है। हो होना भी जाएगा नहीं भैया, चाहिए। मैम भिवानी कितनी मेहनत है तो भिवानी हो एक्चुअल में जाएगा। छोटी काशी है, मैं आपको बता दूं, छोटी काशी बोलते हैं भिवानी को। हाँ और जी, यहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है और मतलब बहुत फेमस है भिवानी, बहुत पुराना शहर है। तो जैसा आप सीख पाए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, तो आपका क्या मानना है अगर कोई लड़की दूर बैठी है वो यहाँ पे नहीं आ सकती, ऑनलाइन क्लासेस में क्या वो सीख पाएंगी? बिल्कुल भैया, बेस्ट लगता है। ऑप्शन है। अगर किसी के पास ज़्यादा भी अमाउंट नहीं है, मान ले नीड नहीं कर नहीं पाते इस चीज़ को कि भाई मुझे तो कम बजट में ही करना है, तो वो बेसिक टू एडवांस ले। और 2,500 रुपये का अगर हाँ ठीक जी, बजट है तो अपना 11,000 रुपये इससे बुटीक तो मास्टर ले सस्ता ले। ये लगा लो, इतना अच्छा और इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। 2,500 रुपये में तो आप ये मान के चलो 5 दिन में कमा लेंगे हाँ आप। जी भैया, मैं खुद किया है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा कमा लिया है मैंने। तो डिज़ाइनर बैच लिया
वो भी मैं कब का कमा चुकी हूँ। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी कई बार ना कमेंट्स आते हैं कि आप फ्री में क्यों नहीं सिखाते। फ्री में हमने यूट्यूब पे डाल रखा है वीडियो, लेकिन फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं है। हम तो अपने स्टूडेंट को भी कहते हैं कि फ्री में मत करो किसी के लिए कुछ। हाँ जी। क्योंकि मान के चलो जब आपने 2,500 रुपये दिए ना दीदी, तो ये इस बात की गारंटी है कि आप क्लास देखेंगे और आपको ये पिंच होता रहेगा कि मैंने इस कोर्स को लेने के लिए खुद में इम्प्रूवमेंट के लिए पैसा दिया और मेरे को ये पैसा कमाना है। एक्चुअली मैं कमाती थी पहले, ठीक है, मैं कमा रही थी अपना, चलो रेगुलर चल रहा था। तब जब मैंने तो इन्वेस्ट तो मैंने किया ही नहीं था यूट्यूब पे। जब कोई चीज़ आई तो वो देख ली और बना दी। पर जब मैंने यहाँ चाहे दिए थोड़े ही है, मैंने जस्ट एक यही दिया था फ्रॉड से बचने के लिए पहले थोड़ा, तो मैंने दिए थोड़े, पर लेकिन वो मेरी जेब से गए हैं। और जब आप कमा रहे हो तो आपकी जेब से 1000 रुपये भी जा रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि ये मैंने यहाँ लगा दिए, बिल्कुल इसको तो दुगना तिगना वसूल करना ही है। अब जैसे आप पैसा कमाएं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बुटीक मास्टरी को ज्वाइन करेंगे। हाँ जी। बुटीक मास्टरी बैच लाइव होता है, उसको आप ज्वाइन करें। और लाइव के साथ वो रिकॉर्डेड मिलेगा, वो एक लंबा सिलेबस है पूरा 6 महीने का, उसको आप करेंगे। उसके बाद आपके अंदर ऐसा निखार आएगा कि आपको लगेगा अपर मोस्ट, जो अभी आप बेसिक टू एडवांस के बाद जो इतना आपका कॉन्फिडेंस है ना, वो कम से कम 100 गुना बढ़ जाएगा आपका। जी। मतलब जैसे ही आप कमा के, ऐसा नहीं कि मतलब वो करके, आप खुद कमा के खुद पैसे जोड़ के, क्योंकि उसी से आपको आएगा मोटिवेशन। क्योंकि आप मेरे को लग रहे हैं बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट जो होते हैं ना, नारीवादी फेमिनिज्म, कि मतलब महिलाओं को आगे आना चाहिए। और 8 मार्च को हम शूट कर रहे हैं इसको। आपको सच में बताऊं तो ये मैंने अपनी कमाई से अपने लिए ज्वेलरी भी बनाई। हाँ जी, पिछले 2 साल में। सही है। अपने हस्बैंड को गिफ्ट भी किया, जो ये चांदी का कड़ा नाम वाला चला हुआ था, ये चीज़ें मैंने उनको गिफ्ट भी की अपनी कमाई से। सही है। तब पहले तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे सिलाई। जब मैंने उनको गिफ्ट की ये चीज़ें, उनको लगा कि ये तो कमा रही है, इसका मतलब तो आप थोड़ा थोड़ा सा भी कर ले। ये पैसा ही सत्ता है दीदी। आपके पास पैसा है तो सब खुश हैं भैया, सब कुछ। मैं कह रहा हूँ पैसा ही सत्ता है। हाँ जी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो घर वाले, बाहर वाले, दोस्त, सबको आपके अंदर से बदबू आने लग जाएगी। हाँ जी, बस कि भाई आ गया अभी नुकसान करेगा कुछ ना कुछ। ये है। और जब से मैं मैम से जुड़ी हूँ तो ये लगा लो, चाहे मैम का नाम बोल लो उसमें, चाहे मेरा भी मैम के प्रति मतलब जो भी मैम ने सिखाया उसको पूरे उससे मेहनत से करना, रिजल्ट देना अपना, तो फैमिली में भी एक इज्जत मिली है भैया। इज्जत मिलेगी दीदी, क्यों नहीं मिलेगी। देखो क्या कर रही है, सिलाई में आंखें फुड़वा रही है, तो गरीब सी औरतें होती हैं जो अपना घर बच्चे पालने के लिए करती हैं। उस चीज़ को अगर आप दिखाओगे ना, फिर उनको टैलेंटेड रहती है इंसान क्या कर रही है। है ना। हमारे जो स्टूडेंट हैं पीके वर्मा जैसे, जो लाख लाख रुपए महीने का कमाते हैं, वो क्या कर रहे हैं फिर। वही था ना भैया, जब मैं कर रही थी लेकिन उसकी कदर नहीं थी। अब मैं मैम से जुड़ी हूँ, मैं कर तो वो भी रही हूँ, उससे बेस्ट भी कर रही हूँ, पर लेकिन अब उसको, अब घर वालों की नज़र में भी एक इज्जत मिली है मुझे। मिलेगी। और जैसे आप पैसे ज़्यादा कमाने लग जाएंगे तो और ज़्यादा मिलेगी। तो ये थे हमारे स्टूडेंट मंजू, जो कि बिलोंग करते हैं अम्बाड़ा कैंट के गाँव करधान से, और बहुत अच्छा करते हैं जैसा इन्होंने बताया। और बेसिक टू एडवांस के स्टूडेंट है, और आप इनका कॉन्फिडेंस देख के समझ गए होंगे कितना अच्छा ये कस्टमर से डील करते होंगे। और हम भी बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि इनका फ्यूचर में बहुत अच्छा काम चले, और मालिक से यही दुआ करेंगे कि जो इनके साथ ट्रेजेडी हुई है और जो इन्होंने स्ट्रगल देखा लाइफ में, वो आगे ना देखना पड़े, उनका बहुत अच्छा काम चले। थैंक यू। इंसान नाम है उसका,